बाय मम्मी, मैं जा रही हूँ और आने में आज शायद मुझे लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मेरी डबल शिफ्ट है। बेटा अब तू रात भर बाहर रहने लगी है। मम्मी मैं बाहर थोड़ी रहती हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर रहती हूँ। और आप ये बात भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वहाँ मेरी जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। हाँ माना तू डॉक्टर है, पर मेरी तो डॉटर है ना। चल ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और पहुंचकर मुझे कॉल करना। बस अभी आती हूँ। हेलो, कौन? मैम मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी टू से बट योर डॉटर इज नो मोर। क्या? आपको कोई आप हॉस्पिटल आके बॉडी कलेक्ट करो। बॉडी? सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है। पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई पे कि ना जाने कितने लोग उसका सीना दबा रहे थे। कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से। हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उसे इंसाफ। यार दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? फिर धरती बड़ी है धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? ओए शेषनाग बड़ो है शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो है नहीं। पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अरे यार हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? और मुझे ध्यान आएगा, श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे, कोवे सबंते बड़ो। चल ठीक है यार, दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। तो एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए? टीचर ने कहा, बेवकूफ तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो।